चलो हुण शुरू करते हैं आपां क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 201 नाल नाल ना गिवन नोट कर ले। देख आ सैल ऑफ ईएमएफ तो अपने को एक सैल बनया हुआ है, ये सैल बनाता इन्होंने, इहदी ईएमएफ कितनी है 1.8 वोल्ट। तो ये जिहड़ा सैल दे नीचे देख गुरांग लिखा होया वो इंटरनल रजिस्टेंस है, जिहड़ी सैल दे कोल ही लिखी हुंदी है ना वो इंटरनल रजिस्टेंस होएगी। फिर इस तो बाद इधर एम मीटर लगे हुए है, एम मीटर रीडिंग कर रहे 0.7 ओहम, वो रीडिंग नहीं कर रहा, ये एम मीटर दी इंटरनल रजिस्टेंस है। ठीक है, एम मीटर दे अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना जिस दे कारण करंट ट्रैवल ना कर पाया है। ये बैटरी दी इंटरनल रजिस्टेंस है, ये एम मीटर दी इंटरनल रजिस्टेंस है। क्लियर है। फिर एक एक्सटर्नल रजिस्टेंस लगी हुई है 4.5 ओहम। हुण एक बार क्वेश्चन दी रीडिंग कर लेने की फाइंड करना है। देखो a cell of EMF 1.8 volt internal resistance 2 ohm is connected in series with a ammeter of resistance 0.7 ਤੇ ਇੱਕ ਰजिस्टर ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। what would be the reading of ammeter? ammeter ਕੀ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਬੇਦ? ammeter ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ। ਕਰੰਟ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ? ammeter। ammeter की रीड करके देगा वो आपने पता करना है। एमीटर दी रीडिंग है कि करंट दी रीडिंग। ठीक है, हुण इनू शुरू करते हैं। देखो अपने कोल ईएमएफ दा फॉर्मूला हुंदा है आई आर प्लस आर। ठीक है, याद करना है वाला ईएमएफ नू किवें निकालदे हां असीं? आई कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रजिस्टेंस, स्मॉल आर मतलब इंटरनल रजिस्टेंस। हुण आपां पहला टोटल रजिस्टेंस निकाल लैंदे हां। दो यह है 0.7 यह है 4.5 ये है, सारे ऐड कर लांगे तो कितनी हो जाएगी 6.5 ते 0.7 कितना हो गया 7.2। ईएमएफ अपने को 1.8 है, आई पता करना है, ये होगी 7.2। आ गया तो उरे तक समझ? टोटल रजिस्टेंस किवें लभी है, सारिया रजिस्टेंस नू ऐड कर लिया। एक एक्सटर्नल रजिस्टेंस है 4.5, दो इंटरनल ने, 2 ते 0.7 की है इंटरनल है, दोनों इंटरनल हो गए, ये एक्सटर्नल हो गया। तीनों नू ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस बन गई अपने कोल। ठीक है, 1.8 डिवाइडेड बाय 7.2। जियो की डाउट है बोल? आई करंट नू कहने, समझ आया? 1/4 का मतलब की हुंदा है 0.25 एम्पीयर। एम मीटर की रीडिंग कैलकुलेट करनी से तो पूरा समझ आया किवें कीता है? नैक्सट पार्ट भी देख लो फिर हुणे। वट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल? पोटेंशियल डिफरेंस समझते हो की हुंदा है? ये समझ आया अबेद पूरा? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, ईएमएफ तो पता है मैनू, लेकिन मैनू टर्मिनल वोल्टेज नहीं पता, वो पता करके देना है। देखो वो पता करते हैं। ईएमएफ का की फॉर्मूला होता है V प्लस छोटा v, यही बोल सुनाया हुणे तो। ईएमएफ कितना है 1.8। टर्मिनल वोल्टेज आपने फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अगे आके बैठ हिमांश, मैनू दस जरा वोल्टेज ड्रॉप वास्ते कैपिटल V होंदा कि स्मॉल v होंदा? स्मॉल v। स्मॉल v नू कैलकुलेट किवें करिए? I इंटू छोटा r। ठीक है, 1.5 टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। करंट कितना आया है 0.25। कितनी है अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है बैटरी दी? 2। 0.7 तो एम मीटर दी है ना। ये जी वोल्टेज ड्रॉप होंदी है, वोल्टेज ड्रॉप तो सिर्फ बैटरी के कारण होंदी है ना, उत्थे बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस लिती जाती है सिर्फ। ये देखो 25 नो 2 नाल करांगा तो 50 आएगा, पिछों दी 2 अखरां बाद पॉइंट लगा देना। आ गया सारा समझ? जियो ये क्लियर है? गलती ना कर दो, उरे 2.7 ये भी बोल रहे थे, तू भी बोल रहे। ये जेड़ा वोल्टेज ड्रॉप है वो बैटरी के कारण है। वोल्टेज ड्रॉप बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण है, उत्थे एम मीटर की नहीं सिलेक्ट की जाएगी। ठीक है, ये 0.5 इधर आके माइनस कर दो तो कितना आ गया 1.3 आ गया तुहाडे कोल टर्मिनल वोल्टेज। आ गया पूरा समझ? ये करो कॉपी ते जल्दी।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 की पहला रीडिंग करो, सिर्फ एक पार्ट रीड करना, दूजा 2 मिनट ठहर के करांगे खत्म होने तो बाद। देखो, अ म्यूजिक सिस्टम ड्रॉ अ करंट 400 मिली एम्पीयर व्हेन कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। इन्ना समझ आ गया? कहनी एक म्यूजिक सिस्टम है और 400 मिली एम्पीयर ते चल रहा है, इन्ना छोटा करंट वाला केड़ा म्यूजिक सिस्टम होएगा? जेड़े आपां ओ छोटे ईयरफोन्स यूज करते हैं, ठीक है, फोन की बैटरी नाल चल रहे ने, तो फोन की बैटरी 12 वोल्ट की आपां बैटरी ले लेंदे आ। देखो मैं उरे लिख लिया, करंट ईयरफोन म्यूजिक सिस्टम नूं चाहिदा 400 मिली एम्पीयर। मिली बहुत ही छोटा यूनिट है, इनू पहला एम्पीयर च चेंज करना होंदा है। देख एम्पीयर च किवें होएगा? 10⁻³ नाल मल्टीप्लाई करके। इन्ना समझ आ गया क्या नहीं? जदों भी मिली एम्पीयर नूं एम्पीयर च चेंज करने तो 10⁻³ नाल मल्टीप्लाई कर दो, एम्पीयर च बदल जाएगा। कहण दा भाव है 1000 नाल डिवाइड कर दो, 1000 नाल डिवाइड करो या ये करो, इक्को ही गल है, जो तुहानूं ठीक लगे। फिर वोल्टेज दिती हुई है, वो कह रहा रजिस्टेंस देखो कितनी होएगी। हुण गुरांग दे कहते किते भी ईएमएफ की वैल्यू की गल ही नहीं की गई, तो सिंपल ओम्स लॉ लगावांगे पिछले चैप्टर वाला, ठीक है। V कितना है अपने को 12, I कितना है 400 इंटू 10⁻³ इंटू R। जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके की हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है। 12 1 दा 12, ओ 4 1 दा 4 3 दा, गलत बोल गया सी मैं, 4 1 दा 4 3 दा। ये देख 2 जीरोज यह ने, 3 यह ने, कितना हो गया? -1। 3 चो 2 गए, -1 हो गया ना। ये 3 ऊपर जाके की हो जाएगा? +1। तो आर कितना आ गया कहनी? 30 ओम। इन्ना समझ आया तुहानू? हुण अगे रीडिंग करो मेरे नाल। कहंदा म्यूजिक सिस्टम नूं असीं चलदा ही छड्डता। आ रही गल समझ? म्यूजिक सिस्टम नूं चलदा ही छड्डता एवें। की नहीं समझ आया इहदे च? कैलकुलेशन कॉपी ते दस देना। इफ लेफ्ट प्लेइंग फॉर द सेवरल आवर्स एंड फाइनली द बैटरी वोल्टेज ड्रॉप, म्यूजिक सिस्टम चलदा ही रह गया ते ओदी बैटरी डिस्चार्ज होंदी गई, ते म्यूजिक सिस्टम ने चलना बंद ही करता थोड़ी देर बाद। जदों उसनूं करंट, जद उहदे कोल करंट आया 320 मिली एम्पीयर, तो जद इन्ना करंट आन लग गया तद म्यूजिक सिस्टम ने चलना बंद करता। कहंदा किस वो बैटरी दी वोल्टेज ते उसने चलना बंद किया होएगा, मतलब बैटरी किन्ने वोल्ट ते पहुंच गई होएगी जद उसने चलना बंद करता। देखो जिहड़ी म्यूजिक सिस्टम दी रेजिस्टेंस है वो फिक्स रहेगी, वो नहीं चेंज होएगी किसी लिए भी। रेजिस्टेंस कितनी है? 30 ओम। हुण वोल्टेज फाइंड करनी है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट होंदी है, चेंज नहीं होंदी। V = IR। V कितना फाइंड करना है? I कितना 320 मिली एम्पीयर है, तो -3। रेजिस्टेंस कितनी है? 30। कहनी तेन इन्ना समझ आ गया? 2 जीरोज ये समझ ले, तेन यही नहीं समझ आया सीगा। 2 ये ते 3, ठीक है, कितना हो जाएगा? -1, ठीक है, इंटू 3 कितना हो गया? 96। -1 नीचे जाके कितना हो जाएगा? यानी कि जदों बैटरी 9.6 वोल्ट ते आ गई, बैटरी सीगी 12 वोल्ट दी, जदों बैटरी 9.6 वोल्ट ते आ गई तो इन्ना करंट देना शुरू करता उसने, तो म्यूजिक सिस्टम चलना बंद हो गया। तेनू चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। हर क्वेश्चन च कुछ नवी चीज ही सीखने को मिलेगी, कोई पुराना क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ध्यान नाल समझो। अ सेल EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, सेंड अ करंट 1 एम्पीयर। जियो इन्ना समझ आ गया? हुण इनू जिन्ना पढ़िया उन्ना नाल दी नाल लिख लो। केस 1 लिख लेंदे आपां। केस 1 दे विचों EMF कितनी है शक्तिमान? E। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? छोटा R। करंट कितना?
1 एम्पीयर। दसो सारा कुछ समझ आ गया? फिर अगे पढ़ो। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हाले इस सैल जिसकी ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर तो इन्ना करंट दे देंदा है। दसो क्लीयर है? कहंदा जदों उसनू कनेक्ट किया गया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे नाल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नाल कनेक्ट किया गया जिसकी वैल्यू 1.9 ओहम है, तो उसने करंट सेंड किया 0.5 एम्पीयर। When connected to external resistance of 3.9, एक होर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक मिनट मैं पूरा लिख ला फिर एक्सप्लेन करता। कैलकुलेट ई एंड आर। चलो हुणे समझो पूरा ध्यान नाल। सब तो पहला उन्होंने कहा भी की कहते एक सैल है जिसकी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ते एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.9 है, ते करंट आंदा है 1 एम्पीयर दा। आ गया समझ? फिर वो कहता देखो बट इट सेंड अ करंट, कहता करंट दी वैल्यू 0.5 एम्पीयर हो जाती है, 0.5 एम्पीयर हो जाती है अगर तुसी उसनू 1.9 की बजाय 3.9 दे नाल जोड़ दो, क्योंकि तुहानू पता होना चाहिए कंसैप्ट समझो इहदा की है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नू इनक्रीज कर दोगे तो करंट की वैल्यू डाउन चली जाती है। समझ आया ना? रुकावटां ज्यादियां कर दोगे तो करंट की वैल्यू घट हो जाएगी। यही उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक बार दोबारा समझ लो। कहता एक सैल है साडे कोल जिसकी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.9 लेंदे आ तो करंट 1 एम्पीयर आएगा। सैल ओही अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3.9 लेंदे आ तो करंट 0.5 आएगा। कोई डाउट तो नहीं है उरे तक? ठीक है। हुण इन्हां दोनों नूं अलग अलग जगह ते ही करांगे, इनू केस 1 इनू केस 2। देख हुण गुरांग ईएमएफ दिता पे है तो ईएमएफ वाला फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करना है। की फॉर्मूला है? आई आर प्लस आर। क्लियर है? ईएमएफ कितनी है? 0, ई है। आई कितना है? करंट, ये आई होंदा है कितना? 1। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.9, इंटरनल छोटा आर। देख इस तो अगे तो मैं और कर नहीं सकता, तो उरी रुक गया। हुण इधर चलते हैं। EMF इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। EMF कितनी है? E। हुण करंट कितना है? 0.5। एक्सटर्नल कितनी है? अभेद आ रहा है समझ? आ गया समझ? दोनों च हाँ सैल ही है, सैल ही है, बस असी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बदल बदल के लगा रहे हैं तो करंट अदला बदली देख रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम, जे सैल सेम है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो सेम ही होएगी ना। देख सैल ओही है, हुणे मैं तेनों दस्या तो इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ तो सेम होएगी। ईएमएफ की वैल्यू आ चुकी है, इनू आपां उरे फिल कर देने। कितनी आई है? 1.9 प्लस आर। 1.9 प्लस आर इक्वल टू, ठीक है। इधरों तुसी कैलकुलेट करके आर की वैल्यू लभ लो, छोटे आर दी, फिर उन्होंने उरे फिल कर देना, ईएमएफ आ जाएगी, दोनों वैल्यूज आ जाएंगे तुहाडे कोल। इनू कर लो जल्दी कंप्लीट। चल 6th क्वेश्चन देख। 2 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 4 ओहम, एक रेजिस्टेंस है 4 ओहम दी, दूसरी रेजिस्टेंस है अपने कोल 6 ओहम दी, आर कनैक्टेड इन पैरेलल। जदों भी पैरेलल च कनैक्ट करते हैं तो एवें 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितनी है? 4, R2 कितनी है? 6। क्या नहीं समझ ला पहले ध्यान नाल। जदों भी पैरेलल किया होएगा तो यह फॉर्मूला लगा के ऐड करने हैं रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2। ये 12 एलसीएम आ गया, एक ही आ गया 1/RP की वैल्यू आ गई, तो कितना हो गया? 12/5
कितना आ गया 2.4 ओहम। क्लियर हो गया। हुण आपां 7th एंड 8th क्वेश्चन इक्को बार च करांगे। क्वेश्चन नंबर 7, तरुण रीडिंग कर जरा क्वेश्चन 7 दी मेरे नाल। 4 resistors each 2 ohm connected in parallel, what is the effective resistance? ये देख, पहला, दूसरा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, जियो डायग्राम क्लियर है। डायग्राम वैसे उन्होंने कई नहीं है बनाने, मैं वैसे सिखाने लिए बना रहा तुहानू भी एवें पैरेलल च एवें लगे होंगे ने, हर किसी को अलग अलग वायर जा रही है। कहता सारे 2-2 ओहम रेजिस्टेंस वाले ने, इन्हों जदों तुसी पैरेलल च कनैक्ट करोगे, कहता इफेक्टिव रेजिस्टेंस की आएगी। इफेक्टिव का अभेद मतलब होंगे टोटल। देख टोटल किवें लभनी है तू, 1/RP, 1/R1, 1/R2, R3, R4। R1 कितनी है 2, ए भी 2 हैगी है, ए भी 2 हैगी है, ए भी 2 हैगी है। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया तेरे को 2 आ गया, 1 + 1 + 1 + 1 4/2। ये ध्यान नाल देख, कहनी इहदे च तैनूं पिछली बार डाउट सीगा, ये 1/RP की वैल्यू निकल रही है। उरे तक तो 2 आया, ये 1/RP आया ना, पर असी तो RP की वैल्यू कढ़नी है, वो की आएगी। ठीक है, 1/2 यानी कि 0.5 ओहम। आ गया पूरा समझ। ये करो जल्दी। देखो क्वेश्चन नंबर 8, यू हैव, कैनी डायग्राम ध्यान नाल सीखना है। यू हैव 3 रजिस्टर्स 2, 3, 5, हाउ विल यू ज्वाइन दैम टू गेट ए आंसर लैस दैन 1। कैनी इधर देख, तुहाडे कोल कहंदा 3 रजिस्टर्स ने 2 ओहम, 3 ओहम ते 5 ओहम। इन्हां नूं असीं कहंदा किस कनैक्शन च अप्लाई करिए ताकि आंसर 1 आ जाए ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਡਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, आ देखो, इनू कहते हैं पैरेलल सर्किट। ये दूजा, ये तीसरा ओहम, ये 5 ओहम। पैरेलल च की फॉर्मूला सिखाया है, अब ये तो फॉर्मूला लर्न हो गया। 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/2, 1/3, 1/5। की एलसीएम आएगा 30 आ रहा एलसीएम, तो 30 एलसीएम आ गया 15, 10 ते 6। ये कहनी 1/RP की वैल्यू आई है। ठीक है, कितना आ गया RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/31 ओहम। बस इनू तुसी पॉइंटां च कर लेना। पूछन क्वेश्चन नंबर 9 देखो, असी 3 रजिस्टर्स प्रोवाइडेड किते ने, कह रहे 2-2 ओहम दे 3 ने। कहंदा लेकिन आंसर 3 चाहिए, 3 तो बड़ा नहीं कहा, एग्जैक्टली 3 चाहिए। समझ आ गया की कह रहे हो। देखो तो हुण कॉम्बीनेशन बनाना, इनू कहते हैं हिट एंड ट्रायल। जो भी मन चाहे करके देख सकते हैं, बस आंसर 3 आना चाहिए। ठीक है, तो देख अगर मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ही पैरेलल च कनैक्ट करदा, तो मैं दस्या सीगा जे सारिਆਂ ਨੂੰ पैरेलल च कनैक्ट करता, छोटे तो भी छोटा आंसर आ जाएगा। वो तो 2 तो भी छोटा चल जाएगा आंसर। मतलब सारिਆਂ ਨੂੰ पैरेलल च कनैक्ट करने का कोई फायदा नहीं। 2 ਨੂੰ कर लेने कनैक्ट, 2 ਨੂੰ कर लेने कनैक्ट पैरेलल च, ते जेड़ा तीसरा बच गया उन्होंने सीरीज च लगा देने इहदे नाल एवें। ठीक है, पहले 2 रजिस्टर्स पैरेलल च लगाते, R1 ते R2 की लग गए पैरेलल च लग गए। जेड़ा तीसरा रह गया वो उरे लगाता। आ गया पूरा समझ। हुण देख जियो ध्यान नाल समझिए पूरी चीज, नवा कंसैप्ट है। पहला इन्ना को बॉक्स खत्म करांगे, पहला इन्ना को बॉक्स सोल्व कर लेने। ये केड़ा सर्किट है पैरेलल सर्किट। तो इहदा की फॉर्मूला है 1/RP, 1/R1 + 1/R2,
1 over 2 1 over हाफ और हाफ कितना होंदा है 1 ਤਾਂ 1 over rp ਤੇ rp ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ ਅਬੇਦ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ 1/2 ਤੇ 1/2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਤਾਂ rp ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਾਕਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਕਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 1 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਨਸਰ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ rs r1 r2 1 2 देख आंसर ले आता सी 3 ओम पहले दो नु पैरेलल च सॉल्व करता जो आंसर आया उदे नाल तीसरा सीरीज च लगाता 10th क्वेश्चन देख ले जियो हुण अगर तुसी देखोगे आ वाला ब्लॉक पैरेलल है और आ वाला ब्लॉक की है सीरीज है इनू अलग सॉल्व कर देंगे इनू अलग सॉल्व कर लांगे फिर दोनों नु जोड़ देंगे देख पहले इत्थे तक सॉल्व कर लेने ठीक है देखिए केड़ा सर्किट है पैरेलल तो 1 over rp is equal to 1 over r1 plus 1 over r2 हाफ ते हाफ कितना हो गया 1 हो गया तो 1 over rp दी वैल्यू 1 over 1 आ गई तो rp कितना हो जाएगा 1 हुण आ भी निकाल लेने rs r1 plus r2 2 plus 2 कितना हो गया जियो तेनों समझ आ रहा है तो यह कितना हो गया 4 हुण इहदा भी करता सोल्व इहदा भी करता हुण दोनों का टोटल कर देना 4 plus 1 कितना हो गया 5 होगी अपने को टोटल रेजिस्टेंस समझ आया तुहानू पूरा